हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए कंप्यूटर साइंस का। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की तो डेफिनेटली आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था डेटा कम्युनिकेशन का थ्योरी पार्ट। जी हाँ, डेटा कम्युनिकेशन का थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसके हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क से सारे एग्जाम्स में। तो आप जाकर पहले थ्योरी पार्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि आज होने वाला है हमारा एमसीक्यू सेशन। तो एमसीक्यू करने के लिए कम से कम आपका थ्योरी पार्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आप जाकर देख लीजिए थ्योरी पार्ट, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, 25 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, इजी मीडियम डिफिकल्ट हर एक लेवल के। इसलिए मैंने लिख दिया है कि इसको बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, और वीडियो में हम आगे बढ़ें इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और पूरा सेशन देखने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, और जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो हम आज बताने वाले हैं वो आपको कैसे लगे हैं, ये सब आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, द यूटिलिटी टू बी यूज्ड इज व्हाट। अगर आप चाह रहे हैं फाइंड करना नंबर ऑफ राउटर्स सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, तो कौन सा यूटिलिटी को आप यूज करेंगे? सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है। और आपके पास ऑप्शन है राउट, आईपी कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग, ट्रेस राउट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखिए। यहाँ पे बताना क्या है, नंबर ऑफ राउटर्स। तो रूट तो नहीं बताएगा कि नंबर ऑफ राउटर्स क्या हो जाएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, तो ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बताएगा कि नंबर ऑफ राउटर्स को, ये भी गलत। तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों में है तो ये दोनों गलत हो गया। ट्रेस राउट, बिल्कुल ट्रेस राउट आपको बता देगा क्या कि ये एक यूटिलिटी है, और ये बता देगा क्या, नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दैट इज ट्रेस राउट। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को आपको चुनना है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है। पहला कि एनएस लुकअप इज यूज्ड टू क्वेरी अ डीएनएस सर्वर फ्रॉम डीएनएस डेटा। दूसरा है पिंग इज यूज्ड टू चेक कनेक्टिविटी। तीसरा है कि पाथ पिंग कंबाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ पिंग विथ दैट ऑफ राउट। चौथा है इफ कॉन्फिग कैन कॉन्फ़िगर टीसीपी आईपी नेटवर्क इंटरफेस पैरामीटर्स। आपको बताना है किसमें गलत स्टेटमेंट कौन है। तो देखिए, जो आपका चौथा स्टेटमेंट है कि आईपी कॉन्फिग कैन कॉन्फ़िगर टीसीपी आईपी नेटवर्क इंटरफेस, ये तो आपका सही है। तो आपको इससे ये पता चल गया कि आईपी कॉन्फ़िग करता क्या है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। पहला है कि एनएस लुकअप को यूज किया जाता है टू क्वेरी डीएनएस सर्वर फॉर डीएनएस डेटा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और पिंग का यूज किया जाता है कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए, तो ये बात भी आपका सही है। तो गलत क्या है? तो गलत है इसका ऑप्शन नंबर 3, जो पाथिंग है वो कंबाइन करता है फंक्शनैलिटी ऑफ पिंग विथ दैट ऑफ राउट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो गलत को ही चुनना था, रॉन्ग वन को। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an interconnected collection of piconet is called what? an interconnected collection of piconet को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है स्कैटर नेट, माइक्रोनेट, मिनी नेट, मल्टीनेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, पॉज करके आप सोच सकते हैं, तब तक हम आंसर आपको बता देते हैं। देखिए, जो इंटर कनेक्टेड कलेक्शन होता है पिकोनेट का उसको बोलते हैं स्कैटर नेट। क्या बोलते हैं उसको? स्कैटर नेट। ये थोड़े से आपको मॉडरेट लेवल का सवाल है, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है ये, एबव मॉडरेट है, हार्ड ये नहीं है। थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद ये है कि 1 से 2 लेवल अप का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि बुक का तो थ्योरी आपने पढ़ ही लिया, उसमें क्या क्या था।
तो थोड़ा सा हाई लेवल्स का भी क्वेश्चन होने जरूरी है। ये क्वेश्चन काफी आसान है जिसमें पूछ रहा है कि ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट, यानी कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए है। पहला ऑप्शन आपका LAN लैन, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म आप एकदम ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्जाम में ये सब फ्री का नंबर दे देता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क शॉर्ट में मैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन होता है। और पांचवा ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव। बताइए ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी किसके लिए है। तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। अगर बात करते हैं इसकी रेंज की तो कितना है, 10 मीटर के अप्रोक्स इसका रेंज होता है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। ब्लूटूथ यूजेस डैश, ब्लूटूथ किसको यूज करता है इसमें से। पहला ऑप्शन है, हो सकता है कि ऑप्शन देख के आप घबरा सकते हैं लेकिन ध्यान से पढ़िए। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, चैनल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मोर देन वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में एकदम छोटा लग रहा होगा कि ये बस 2 वर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन सब आपको चकरा देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए और समझिए, आंसर कीजिए। इसको क्या बोलते हैं, TDM बोलते हैं, जो कल मैंने आपको बताया था। इसको बोलते हैं शॉर्ट में FHSS। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन का लेवल हाई है, जान के मैंने रखा है कि 1-2 क्वेश्चन बाउंसर तो डालना ही पड़ता है कि नहीं, क्योंकि 1-2 बाउंसर नहीं डालेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा क्वेश्चन करने में। इसको बोलते हैं OFDM। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, CDM बोलते हैं, चैनल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का पूरा डिटेल्स आपके बुक में सब नहीं डाला हुआ था, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, सिर्फ क्वेश्चन ले आए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। देखिए होता क्या है ना कि इसको यूज किया जाता है इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एकदम एक लाइन में बता दिया आपको। ठीक है, इससे शॉर्ट में तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सिंपली बोले तो आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम जो यूज होता है ब्लूटूथ में, वो क्यों होता है, वो होता है आपको इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट, जो ब्लूटूथ ट्रांसीवर होता है आपका, वो ऑपरेट करता है किस बैंड पे ऑपरेट करता है, आपसे बैंड पूछा जा रहा है। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 2.6 गीगाहर्ट्ज, 2.7 गीगाहर्ट्ज, मोर देन वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ISM, ये क्या होता है, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल। ये ISM का फुल फॉर्म होता है, ध्यान में आप रख लेंगे। और पूछा जा रहा है कि किस बैंड पे ऑपरेट करता है, तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है। आज ही मैंने इसको थ्योरी में आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लूटूथ क्या सपोर्ट करता है। आपको दिख रहा हो कि बहुत सारा क्वेश्चन ब्लूटूथ से पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, बोथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जो ब्लूटूथ सपोर्ट करता है ना, वो करता है बोथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी और साथ ही साथ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ। बोथ पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। क्लियर है बात, ये सब मैंने कवर किया है आज के थ्योरी में। व्हाट इज एक्सेस पॉइंट इन अ डब्लू लैन, वायरलेस लैन मतलब डब्लू लैन। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ऑप्शन है कि डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस डिवाइस इटसेल्फ, both device that allows wireless device to connect to a wired network and wireless device itself, all the nodes in the network, more than one of the above none of the above। बताइए एक्सेस पॉइंट किसको बोलते हैं, AP। तो जो एक्सेस पॉइंट होता है वो अलाउ करता है वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट होने के लिए किससे, वायर्ड नेटवर्क से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये सब थ्योरी में मैंने कवर कर दिया है। बार बार हर क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं पहले थ्योरी देख लीजिए फिर इस पे आइए, आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इन वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है,
multiple access point are interconnected with each other, there is no access point, only one access point exists, access point are not required, more than one of the above, none of the above। बताइए वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है? तो वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपका मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होता है वो इंटरकनेक्ट होता है आपस में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? समझने में दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर के एग्जांपल में क्या है आपका? गूगल क्रोम यूज करते होंगे आप, वो क्या है? ब्राउजर ही है। माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज करते होंगे, आप यूज करते होंगे मोजिला का फायरफॉक्स, अगर एप्पल वाले होंगे तो सफारी यूज करते होंगे। ये सब क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज वेब ब्राउजर, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, लेकिन पूछ रहा है कि होता क्या है। ऑप्शन है कि अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज, a program used to view HTML documents, it enables user to access resources of internet, all of the mentioned, none of the above। बताइए वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं, क्या होता है? सिंपली ये पूछा गया है। तो जो वेब ब्राउजर होता है वो डिस्प्ले करता है वेब पेज को, ये प्रोग्राम है, बात तो सही कि प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है यूज्ड टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट, ये भी बात भी सही है। ये इनेबल करता है यूजर टू एक्सेस रिसोर्स ऑफ इंटरनेट, ये भी सही है। तो देखा जाए तो सारा ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? और एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं। नेक्स्ट, OSI का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। OSI, देखिए OSI मॉडल करता क्या है? तो जो आपका OSI मॉडल होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल, लिख लीजिए इसको कॉपी में, स्ट्रक्चरल प्लान कि कैसे, हाउ applications communicate over a network। देखिए OSI मॉडल होता है वो प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चरल प्लान को प्रोवाइड करता है कि कैसे एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा ओवर द नेटवर्क। ठीक है, ये बात हो गई OSI के बारे में। और आपसे आप पूछ रहा है क्या यहाँ पे फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें लेयर की संख्या कितनी होती है आगे क्वेश्चन आपको इस पे दिखेगा, वहां भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। बुक में ज्यादा डिटेल्स में इसमें पढ़ना नहीं है, बुक में कुछ दिया हुआ नहीं है आपको एनसीईआरटी में, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात हम बता देते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस पे पूछा जाए तो फिर आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल? देखिए OSI को तो फुल फॉर्म आपको पता चल गया कि क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ISO क्या होता है? तो ISO होता है आपका इंटरनेशनल, लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और यहाँ पे पूछ के आ रहा है आपसे कि कितने लेयर्स होते हैं इसमें, तो ये 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये 7 लेयर्स क्या है, ये काम कैसे करते हैं, किसको क्या बोला जाता है, आइए इसको डिटेल्स में पढ़ते और समझते हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग क्या, लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ये 7 मेरे साथ साथ आप भी इसको कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, इसके बाद है आपका आता है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आता है सेशन लेयर, फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आता है आपका नेटवर्क लेयर,
नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर के बाद जो लास्ट है वो क्या है, फिजिकल लेयर। लेकिन ये लास्ट नहीं है, ये आपका फर्स्ट है, ये इसका उल्टा चलता है। देखिए जो फिजिकल लेयर है वो लेयर 1 है, यानी कि L1 है। ये आपका लेयर 2 है, यानी L2 है। आप खुद आप लिख लीजिएगा लेयर के नाम से, हम L सिर्फ लिख रहे हैं। नेटवर्क लेयर आपका लेयर 3 है, ट्रांसपोर्ट लेयर 4 है, सेशन आपका लेयर 5 है, प्रेजेंटेशन लेयर 6 है, और एप्लीकेशन लेयर 7 है। ठीक है, ये 7 लेयर है आपके OSI मॉडल का। ठीक है, और देखिए जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये जो तीनों आपको दिख रहा है ना, L7 से लेके L5 तक, ये इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर या फिर अपर लेयर। इसको बोलते हैं क्या, अपर लेयर। अब जो नीचे वाला 3 है, ट्रांसपोर्ट लेयर को छोड़कर, L1, L2, L3, इसको बोला जाता है हार्डवेयर लेयर। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, हार्डवेयर लेयर बोले, या फिर लोअर लेयर भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, इतना तक बात क्लियर है। अब आइए बात करते हैं इसके फंक्शनैलिटी का, कि काम क्या क्या करता है। तो जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, लिख लेंगे इसके बारे में। जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो एप्लीकेशन एक्सेस, लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेस नेटवर्क सर्विस। ये क्या होता है, एप्लीकेशन एक्सेस नेटवर्क सर्विस होता है क्या, एप्लीकेशन लेयर। यानी सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेस की बात की जा रही है, सिंपली किसमें, एप्लीकेशन लेयर में। आपको हम एक एक लाइन लिखाएंगे, समझा देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंटेशन, ये तो बात हो गई किसकी, एप्लीकेशन लेयर की। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो फिर अच्छा से दिखेगा आपको। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि इनक्रिप्शन होता है आपका, इनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन ऑफ डाटा। ये किसमें होता है आपका, प्रेजेंटेशन लेयर में। सेशन लेयर में क्या होता है, तो सेशन लेयर में होता है आपका कनेक्शन मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे कनेक्शन मैनेजमेंट बोल सकते हैं, या फिर चाहे तो आप मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। तो कनेक्शन मैनेजमेंट बिटवीन द नोड्स, बिटवीन नोड्स। ठीक है, ये बात हो गई सेशन लेयर की। हम आपको एक एक लाइन लिखाएंगे, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, ताकि आपको ध्यान में आसानी से रहे। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, तो ये करता है डेटा फ्लो को मेंटेन करता है ये, तो मेंटेन डेटा फ्लो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के समय में क्या करता है, डेटा फ्लो को मेंटेन करता है। फिर आता है अगला क्या, नेटवर्क लेयर। इसमें क्या होता है, तो ये पाथ को डिटरमाइन करता है, यानी लिखें तो डिटरमाइन द पाथ फॉर, किसके लिए, तो डेटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, एकदम हिंदी वाला अंग्रेजी है, इतना आसान से लिखवा रहे हैं ताकि आप इंग्लिश एक बार देखें समझ में आ जाए। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, तो ये कनेक्ट करता है किसको, फिजिकल नोड को। किसके लिए, तो डेटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ये बात हो गई डेटा लिंक लेयर की। फिर आता है लास्ट क्या, फिजिकल लेयर। इसमें क्या होता है, तो ये करता है ट्रांसफर रॉ बिट्स। जो रॉ बिट होता है उसको ट्रांसफर करता है किसके यूज से, तो यूजिंग फिजिकल नोड। इसमें भी बात होगी इसकी फिजिकल नोड की। क्लियर है बात, समझने में दिक्कत। अब देखिए फिर से एक बार हम समझाते हैं आपको। लेयर 7 क्या है आपका, एप्लीकेशन लेयर है। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन एक्सेस होता है नेटवर्क सर्विस का। ठीक है, तो सिंपली एप्लीकेशन एक्सेस की बात की जा रही है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि इंक्रिप्शन और कंप्रेशन होता है डेटा का। सेशन लेयर में क्या होता है कि कनेक्शन मैनेजमेंट बिटवीन नोड्स। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप नेट बैंकिंग यूज करें किसी बैंक का, तो आप ओपन करके कुछ देर के लिए छोड़ दिए, मान लीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दिए, और फिर अगर आप उसमें कुछ काम करना चाहेंगे, जो पेज खुला हुआ है, तो सिंपली आप देखेंगे कि वो लॉग आउट हो जाता है।
और लिख देता है क्या, सेशन एक्सपायर्ड। तो उसमें क्या है, वहां पे सेशन लेयर ही आपका काम करता है, जो कि कनेक्शन को मैनेज करता है नोड्स के बीच में। ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि मेंटेन करता है डेटा फ्लो को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एकदम रट जाइए, वो है हार्ट ऑफ ओएसआई है। ये ओएसआई का हृदय है। ठीक है। एप्लीके ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है बात। नेटवर्क लेयर क्या करता है कि डिटरमाइन करता है पाथ फॉर द डेटा ट्रांसफर। डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि कनेक्ट करता है फिजिकल नोड डेटा ट्रांसफर के लिए। और फिजिकल लेयर क्या करता है कि ट्रांसफर रॉ बिट यूजिंग फिजिकल नोड। लिखने हो सकता है कि राइटिंग आपको ठीक से समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि लिख रहे हैं इसको हाथ से ही, तो बोलते जा रहे हैं, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में तो यहीं से पूछेगा। ठीक है। क्लियर है बात। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो कि पूछता है कि हाउ इज अ सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। पूछ रहा है कि हाउ इज सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कैसे होता है। ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सिंग, फेज मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। सोचिए समझिए बताइए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ ज्यादा भी हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है कि हाउ इज सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये होता है मल्टीप्लेक्सिंग में। किसे होता है ये, मल्टीप्लेक्सिंग से ये होता है। मल्टीप्लेक्सिंग अगर पूछे कि होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि मल्टीपल, लिखिए लिख लीजिए, मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स आर combined into one signal over shared medium। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है कि मल्टीपल एनालॉग या डिजिटल सिग्नल होता है, वो कंबाइन किए जाते हैं एक सिग्नल में ओवर शेयर्ड मीडियम। करेक्ट आंसर इज मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट, हाउ डू टू डिवाइसेस बिकम पार्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का पार्ट कैसे बन जाता है, यही आपसे पूछा गया है। पीआईडीज ऑफ प्रोसेसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम। पीआईडीज मतलब पैकेट आइडेंटिफायर की बात हो रही है। A process in one device is able to exchange information with a process in another device. A process is active and another is inactive. A process is running on both devices, more than one of the above, none of the above। बताना है कि कैसे दो डिवाइस एक नेटवर्क का पार्ट बनता है। तो ये कैसे बनेगा, ये तभी बनेगा जब प्रोसेस एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीड वगैरह से नहीं होता है, पैकेट आइडेंटिफायर से नहीं होता है। नेक्स्ट, which type of network shared the communication channel among all the machine। देखिए आप एक छोटा सा टर्म इसमें पकड़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आंसर भी आपको मिल जाएगा। चाप के पढ़िए क्वेश्चन को कि which type of network shares communication channel among all the machine, all the machine। तो यहाँ ऑप्शन आप अगर छाटना शुरू करेंगे तो एनी की बात हो रही है, तो एनी में ऑल आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यूनी मतलब एक, खत्म। मल्टी और ब्रॉड में हो सकता है। अब देखिए जो टाइप ऑफ नेटवर्क आपसे पूछा जा रहा है कि शेयर कर रहा है कम्युनिकेशन चैनल को सारे मशीनों के बीच, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ये बात याद में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, which layer is responsible for process to process delivery in a general network model। क्वेश्चन को एकदम दबा के पढ़िए कि which layer is responsible for process to process delivery in a general network model।
ऑप्शन है आपके पास सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हम आपको जो सातों ओएसआई बताए हैं वो आप समझ लीजिए कि उसमें से क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है, तो वो आप याद कर लेंगे, जैसे भी हो याद उसको कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्हिच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, किससे होता है, ट्रांसपोर्ट से होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कोई भी चीज को डिलीवर करना है तो किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। और ट्रांसपोर्ट करता क्या है, ये भी हम आपको बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। वो क्या करता है कि डेटा फ्लो को मेंटेन करता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यही करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कितना नंबर का लेयर है, वो लेयर नंबर 4 है, ये भी आपको बता चुके हैं। ये हार्ट ऑफ ओएसआई है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, है कि नहीं। तो ये सब बात आप एकदम ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट। इसमें से कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए, सो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका पहला HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है इथरनेट और चौथा है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बात हो रही है कि इसके नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर से हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि कनेक्शन आप जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक आपसे याद होगा नहीं। क्या है नेटवर्क लेयर, तो ये लेयर नंबर कितना है, लेयर नंबर 3 है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। और ये करता क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है किसको, पाथ को, यानी कि डिटरमाइन पाथ फॉर किसके लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। बस बार बार हम आपको लिखवाएंगे, आप देखते जाइए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो गई नेटवर्क लेयर की। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास सामने ही है, HTTP, FTP, इथरनेट और IP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP। देखिए IP के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसका दो पार्ट है, IPv4, 4 गलत, IPv4 और IPv6। IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। ये तो आपको पता है ये सब चीज। इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 255 तक होता है, ठीक है। ये हमने नेटवर्क पार्ट में पढ़ा है। नेक्स्ट, which of the following allows LAN users to share computer programs and data। इसमें से कौन LAN यूजर को अलाउ करता है डेटा को शेयर करने के लिए और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोग्राम को भी शेयर करने के लिए। ऑप्शन है फाइल सर्वर, नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर। बताइए वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें बात करें कि कौन अलाउ करता है लैन यूजर को शेयर करने के लिए डेटा के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्राम को भी, तो वो है आपका फाइल सर्वर। कौन है आपका, वो फाइल सर्वर है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, जिसमें जरूरत पड़ेगा एक्सप्लेन करने का, पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि सब में जरूरत है नहीं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच के कम्युनिकेशन में किस टाइप का ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है, सो आपसे पूछ रहा है। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ऑटोमेटिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। पहली बात ये कि अगर आप एलिमिनेशन पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपने कहीं पढ़ा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स के एग्जांपल में क्या है, वॉकी टॉकी आता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है आपका कम्युनिकेशन, लेकिन एक टाइम पे नहीं होता है, साइमल्टेनियसली नहीं होता है। फुल डुप्लेक्स में भी यही होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली होता है। सिंप्लेक्स में क्या था कि वन वे कम्युनिकेशन है, तो सब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इज द राइट आंसर। यानी कि हम बोले इसमें तो डेटा फ्लो जो होता है इन सिंगल डायरेक्शन, या फिर बोले कम्युनिकेशन जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल है ये, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, which layer provides service to user, which layer provides service to user। जो आपका फिजिकल लेयर है वो लेयर 1 पे है,
और एप्लीकेशन लेयर लेयर 7 पे है, ये याद रखिएगा। भले ही स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से, लेकिन ये लेयर 7 पे आता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि कौन सा प्रोवाइड करता है सर्विस टू यूजर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर बात। और ये क्या है, ये आपका टॉप मोस्ट लेयर है ऑफ ओएसआई। ठीक है, नेक्स्ट 21, which of the following allows you to connect and log in a remote computer, log in to a remote computer। कौन अलाउ करता है बताइए, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट यानी कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर जो है कि लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर जो कनेक्ट करता है वो क्या है, टेलनेट ही है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, जो कि अलाउ करता है क्या, कनेक्ट एंड लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। क्लियर है बात, मुद्दा क्लियर है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज, ट्रांसमिशन मीडिया को कैटेगराइज कैसे किया गया है, फिक्स या अनफिक्स में, डिटरमाइन या इनडिटरमाइन में, गाइडेड या अनगाइडेड में, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, जो ट्रांसमिशन मीडिया का कैटेगराइजेशन है वो किया गया था गाइडेड एंड अनगाइडेड में, दो में होता है, दो पार्ट में होता है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड में क्या होता है, गाइडेड मतलब वायर्ड मीडिया। तो यहाँ पे आपको हम दोबारा से यहाँ पे समझा देते हैं, एक मिनट। गाइडेड मीडिया मतलब क्या कहने का मतलब, वायर्ड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या क्या आता है, तो पहला आपका था ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, और क्या आता है, कोएक्सियल केबल, और क्या आता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये बात हो गई गाइडेड मीडिया की, यानी कि पहला। दूसरा क्या है आपका, अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, जो कि क्या होता है, जो कि आपका वायरलेस मीडिया है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है रेडियो वेव और माइक्रोवेव और IR वेव्स, यानी बोले तो इंफ्रारेड वेव्स। क्लियर है, आई होप कि आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा, ये सब आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। नेक्स्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली यूजेस गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया किसमें यूज किया जाता है, तो हमने अभी पढ़ा है कि गाइडेड मीडिया क्या है, वायर्ड मीडिया है। वायर्ड मीडिया में क्या होगा, तार उड़ तो होगा ही। तो पहला ऑप्शन है आपका सेलुलर टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन यानी मोबाइल टाइप की बात हो रही है, तो मोबाइल इसमें होता है, नहीं होता है। लोकल टेलीफोन सिस्टम, हाँ इसमें तार वार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकल टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, एटीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर है बात। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि DHCP का फुल फॉर्म क्या है, तो DHCP होता है डायनेमिक होस्ट। आगे सोचिए, तो डायनेमिक होस्ट अगर आपको याद होगा तो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट जाएगा, है कि नहीं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन
दोनों में सेम आ रहा है, प्रोटोकॉल होता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और ये DHCP सिंपली जानिए तो ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर है मुद्दा? तो इस तरीके से आपका 25 क्वेश्चंस जो कि अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन थे डेटा कम्युनिकेशन के चैप्टर से, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आपको सही से समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से तो डेटा कम्युनिकेशन हमारा थ्योरी पार्ट के साथ साथ एमसीक्यू पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा बचा एक चैप्टर जो कि है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक हमारा चैप्टर लास्ट बच रहा है थ्योरी का, उसका क्लास हम कल आ जाएगा, उसका वीडियो, थ्योरी वीडियो, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।